ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत ही पावन और अलौकिक माना जाता है। वह दिन बहुत दिव्य रात्रि होती है जब सभी देवी देवताओं महादेव अपनी शक्ति पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक ही पर्व नहीं बल्कि यह शिव और शक्ति का बहुत ही दिव्य दिन होता है। मनोकामना इस दिन हमारी पूर्ण होती है। पावन दिन होता है। भक्तों के इस दिन तपस्या और मोक्ष के महा अवसर होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन पावन रात्रि है। शिव और माता पार्वती का इसी दिन विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन किए गए पूजा व्रत रात्रि को जागरण बहुत ही विशेष हो जाते हैं। समस्त दिन में आप जो भी गुनाह करते हैं या पाप करते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इस दिन महाशिवरात्रि इस बार कब पड़ रही है, महाशिवरात्रि का पूजन का समय क्या रहेगा, तो सबसे पहले इस दिन हमें व्रत कैसे करना है। और महाशिवरात्रि इस बार पड़ रही है 15 फरवरी दिन रविवार 2026। और महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, व्रत कैसे रखा जाएगा, व्रत किस दिन हमें रखना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और 4 पहर की पूजा कैसे करना है, पारण का सही समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सभी हम इन्हीं भक्तों को उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को रखने से हर जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि का व्रत उन लड़कियों को जरूर रखना चाहिए जो अपने मन चाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं। इस व्रत को करने से विवाहित संबंधों की सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और जिस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह उनका विवाह भी संपन्न होने लगता है। तो उसी तरह महाशिवरात्रि का व्रत हमें जरूर से रखना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करके इस दिन व्रत अवश्य ही रखें। और जो संतान नहीं है, जिनके जो संतान की प्राप्ति करके कामना करती हैं, महाशिवरात्रि का व्रत धारण करती हैं, लोगों को मुक्ति से प्राप्त होते हैं, तो उस दिन हमें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शुरू हो रही है। 15 जनवरी 2026 शाम 5:04 पर शुरू हो जाएगी और समाप्ति होगी 16 फरवरी 2026 शाम को 5:33 में समाप्त हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि का व्रत निश्चित काल में ही किया जाएगा, चतुर्दशी में, जो हम 15 फरवरी को ही रखेंगे। 15 फरवरी दिन रविवार को ही रखेंगे। और इस दिन हमें पूजा बड़े प्रेम भाव से करना है क्योंकि महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का व्रत के बाद हमें पारण का समय क्या रहेगा, तो पारण हमें 16 फरवरी सुबह 6:59 से लेकर दोपहर के 3:24 तक हम पारण कर देंगे। महाशिवरात्रि का व्रत वैसे तो पूरे दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, जल अभिषेक किया जाता है, लेकिन इस दिन रात को हमें 4 पहर की पूजा खास मानी जाती है, जो विशेष मानी जाती है। तो रात के समय हमें 4 पहर की पूजा की जाती है, जो हमें जरूर निश्चित काल में ही करना चाहिए। 4 पहर की पूजा आप जैसे सुबह के टाइम में कर सकते हैं, दोपहर को, शाम को, तो 4 पहर में इसमें पूजा की जाती हैं। और पूजा करने के बाद हमें तो सभी दोस्तों को यह महाशिवरात्रि का व्रत उपासना जरूर ही करना चाहिए। और फिर फलाहार आप धारण करें या आप जैसे कुछ मीठा खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फलाहार ही व्रत करना होता है। इस दिन हमें शिव पार्वती और
शिव जी और पार्वती माता का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। बाद में शिव जी के मंदिर जाकर हमें पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर अभिषेक जरूर इस दिन आपको करना चाहिए। साथ ही में आप पंचामृत या दूध से अभिषेक करें। दही, घी, शक्कर, शहद, नित्य आदि से स्नान कराने के बाद हमें शिव जी को चंदन और अक्षत लगाना चाहिए। भांग, धतूरा, फल, फूल और फलों का भोग लगाएं। मंदार के फूल आप अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु बनी हो तो आप उसका भोग अवश्य लगाएं मिठाई का। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी का जाप करना है। जो हम जाप करेंगे, पाठ करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करना है, जाप करना है, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का जाप इस दिन आप जरूर से करें। बाद में शिव जी की आरती करके आप अंत तक जो भी भूल क्षमा हो उसके लिए आप माफ़ी मांगे या याचना करें। प्रसाद का भोग आप वितरण करें, जो प्रसाद भोग आप फलहार लगाए हैं। फिर उसके बाद आप जो भी प्रसाद बनाए हैं उसका आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में आप इसी तरह भोग फलहार करें, फिर उसके बाद आरती करें। इस तरह से हमें 4 पहर सारा दिन हमें व्रत करना है, जो हम महाशिवरात्रि के दिन करेंगे। यानी कि प्रदोष काल में पूजा की गई या बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप घी का दीपक भी जलाएं तो बहुत आर्थिक तंगियों से आपके कष्ट निवारण होंगे। तो आप जरूर करें। मनोकामना पूर्ति के लिए आप 108 बेलपत्र या चंदन राम राम लिखकर आप ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करें। शिव जी के स्मरण करते हुए सभी तरह की आप समस्याएं, जो भी आपकी मनोकामना हो वह आप महादेव के समीप आप जरूर से बोले, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर हमें पंचामृत से या अभिषेक करने के बाद